जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में फर्जी जो है उस शिक्षकों को पकड़ने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से आपका रीवेरिफिकेशन जो है कराया जा रहा है और रीवेरिफिकेशन में जो आपके थंब इंप्रेशन है उसका यहाँ पर मैच जो है कराया जा रहा है, जिससे ये आपका पता चल सके कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर एग्जाम दिया था वही अभ्यर्थी यहाँ पर नौकरी भी जो है वो कर रहा है या फिर अलग अलग कि एग्जाम कोई और दिया और नौकरी कोई और यहाँ पर जो है कर रहा है। जो कि इसके संदर्भ में आप बहुत सारे जिले की न्यूज वगैरह आपने देखा होगा जिसमें बहुत सारे शिक्षक अपना स्कूल छोड़कर जो है भाग गए हैं। बहुत सारे शिक्षक बीमारी वगैरह का बहाना लगाकर लंबा जो है छुट्टी ले ली है, स्कूल पर जा ही नहीं रहे हैं, या फिर जो आपकी थंब इंप्रेशन है उससे बचने के लिए पूरा जो है वो लोग कोशिश कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग जा भी रहे हैं तो जो आपके थंब इंप्रेशन सेंटर है वहाँ पर उनका थंब मैच नहीं किया और जो आपका फोटो वगैरह उससे मिलान नहीं किया तो लोग बेहोश हो जा रहे हैं और बेहोश होने के बाद बहाना वगैरह लगा के वहाँ पर थंब इंप्रेशन से जो है वो बचने का पूरा जो है कोशिश करें। जो कि उसी के संदर्भ में आप यहाँ पर न्यूज़पेपर देखेंगे, ये आपका आज का ही न्यूज़पेपर है जो कि आपका मुजफ्फरपुर का न्यूज़पेपर है और ये भी आपका सेम उसी तरीके से है। इसमें एक जो शिक्षक हैं वो जो है जाते हैं थंब इंप्रेशन के लिए और फिर यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो अंगूठा होता है वो यहाँ पर मैच नहीं करता है और जो इनका फोटो होता है वो भी मैच नहीं करता है। तो फिर जो रीवेरिफिकेशन मतलब जो थंब इंप्रेशन लेते हैं जो भी वहाँ के कर्मी थे वो बोले कि अपना हाथ जो है वो धो लीजिए। फिर ये हाथ धोने जाते हैं तो हाथ धोने के बहाना से वहाँ से ये जो है वो टसक जाते हैं। फिर 5 दिन से भी यहाँ पर ज़्यादा जो है वो समय हो गया जो कि इनका अभी तक जो है वापस ये लौटे ही नहीं जहाँ पर आपके थंब इंप्रेशन के सेंटर बनाए गए थे और ना ही ये अपने स्कूल पर जो है वो लौटे। मतलब इनका डाटा ही नहीं मिला है कि ये जो है कहाँ पर चले गए। जो कि जब ये थंब इंप्रेशन सेंटर से वहाँ से ये निकले तो फिर इनका कुछ भी अता पता जो है वो नहीं है कि ये अभी जो है वो कहाँ पर हैं। फिर इनके जो स्कूल के हेड मास्टर वगैरह थे इनको वापस जो है लौटना पड़ा क्योंकि नॉर्मल सी बात है वो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं क्योंकि जिनका थंब इंप्रेशन लेना था वही यहाँ से भाग गया और 5 दिन से भी ज़्यादा समय हो गया। तो यहाँ पर एचएम वहाँ पर जो है वो क्या करेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखेंगे तो जैसे यहाँ पर क्या था कि जैसे रीवेरिफिकेशन के लिए गए तो इनका जो फोटो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि जो रिकॉर्ड में फोटो अपलोड था उससे इनका जो है पहचान नहीं हो सका। रिकॉर्ड में फोटो का मतलब यहाँ पर यही हो सकता है कि जो एडमिट कार्ड में QR कोड था तो QR कोड से भी यहाँ पर आप लोग का रीवेरिफिकेशन जो है किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका थंब इंप्रेशन मैच नहीं करा है। तो फिर यहाँ पर क्या कि जो आपका QR कोड है उसमें जो आपका फोटो वगैरह है और जो आपके लाइव फोटो वगैरह रहते हैं तो उससे यहाँ पर आपका मतलब हर एक चीज़ आपका मैच किया और वहाँ पे जो काउंसलिंग कर्मी है वो संतुष्ट हो गए तो आपका जो रीवेरिफिकेशन है उसको भी यहाँ पर जो है आपका सक्सेसफुल जो है कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका थंब इंप्रेशन मैच नहीं हुआ या फिर आपका जो आपकी बायोमेट्रिक सत्यापन है वो आपका यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपको मतलब यहाँ पर आपका रीवेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। 2-3 यहाँ पर प्रक्रिया है जो कि उन प्रक्रिया से अपनाते हुए यहाँ पर आप लोग का रीवेरिफिकेशन जो है किया जा रहा है। लेकिन जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करें तो उनका जो QR कोड वाला एडमिट कार्ड QR कोड वाला फोटो था तो उससे भी इनका जो फोटो था उससे यहाँ पर इनका जो है पहचान नहीं हो सका। फिर उसके बाद जो काउंसलिंग जो रीवेरिफिकेशन करने वाले कर्मचारी थे वो उनके मतलब इन पे जो है वो शक होता है। फिर वो लोग क्या करते हैं कि इनका क्या करते हैं कि जो आपका अंगूठा का निशान है अंगूठा ये जो है मैच कराने के लिए जो आपके थंब इंप्रेशन मशीन होता है उस पर ये लोग जो है लगाते हैं। फिर वो भी जो है अंगूठा मैच नहीं करता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि आप अपना ठीक से हाथ जो है धो लीजिए। फिर इनके पास हाथ धोने का बहाना मिल जाता है और फिर वहाँ से टसक जाते हैं। फिर 5 दिन से यहाँ पर ज़्यादा समय हो गया ये जो है अभी तक नहीं जो है लौटे हैं। तो नॉर्मल सी बात है जब इनका जो फोटो का रिकॉर्ड है उसमें भी मैच नहीं हुआ और इनका थंब इंप्रेशन भी मैच नहीं हुआ तो इससे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो है फर्जी शिक्षक जो है वो हैं और इसीलिए इनका मैच जो है आपका नहीं किया। क्योंकि यदि मान लीजिए इनका थंब इंप्रेशन आपका मतलब अंगूठा जो आपका मैच नहीं करता तो इसके अलावा जो इनका फोटो वगैरह था जो इनका रिकॉर्ड फोटो था उससे यहाँ पर इनका मैच जो है कर जाता। तो कुछ भी यहाँ पर मैच नहीं किया तो इसका मतलब साफ है कि ये जो है फर्जी हैं। और यदि मान लीजिए सही भी होते तो 5 दिन कोई थोड़ा ही गोल होता है। यदि मान लीजिए उनका कोई एक्सीडेंट हो या फिर कोई उस तरीके का बहुत ज़्यादा यहाँ पर समस्या हो तो वो तो 1-2 दिन में अपना बता देते या फिर कुछ भी करते। तो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मोबाइल फ़ोन है हर एक चीज़ वो तो यहाँ पर अपना डाटा तो बता देते। लेकिन ये वहाँ से जो है भाग गए जो कि 5 दिन से भी यहाँ पर ज़्यादा समय हो गया कुछ भी इनका पता जो है वो नहीं चला है। तो ये तो देखिए इस तरीके से जो आपके पकड़े जा रहे हैं तो ये आपका जो रीवेरिफिकेशन है इससे यहाँ पर जो है ये सभी शिक्षक जो है फर्जी जो है पकड़े जा रहे हैं। बाकी इसके अलावा आप लोग बोलेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। खासतौर पर आप लोग सीटेट को लेकर बोलते हैं कि बहुत सारे जो आपके ही दोस्त हैं और वो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए ही नहीं है उसके बाद भी वो लोग पता नहीं कहाँ से सीटेट का किस तरीके से एडिट करके या फिर कुछ उस तरीके से करके वो लोग जो है सीटेट लगाए और फिर उसके बाद आज तक वो लोग नौकरी भी करें। तो देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स का फर्जीवाड़ा होता है वो भी आपका पकड़ा जाता है क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपका संबंधित बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी में आपका भेजा जाता है। तो थोड़ा सा उसमें आपका समय लगता है 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 10 या फिर 1-1.5 साल तक जो है आपका लग जाता है। तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट्स जो आपका वेरिफिकेशन है वो आपका जब बोर्ड और यूनिवर्सिटी में जाता है तो उससे भी आपका
आपका वेरिफिकेशन होकर आता है, लेकिन उसमें आपका समय जो है आपका लगता है। और नॉर्मल सी बात है, आप गलत होंगे तो वो आपका डॉक्यूमेंट जो है आपका पकड़ा जाता है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, गलत डॉक्यूमेंट्स भले ही आप सबमिट करके बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आप क्वालिफाई होकर नौकरी करें तो आप नौकरी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका जब भी पकड़ा जाएगा तो उस टाइम पे आपको जो है वो सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, और जो भी विभागीय जो भी कार्रवाई वगैरह होता है, एफआईआर वगैरह, वो भी जो भी आपके संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से जो है आपके ऊपर यहाँ पर कराया जाता है। जो कि कल ही आपने वीडियो देखा था, हमने वीडियो जो है अपलोड किया था, जो कि बिहार का जो छठे चरण का शिक्षक बहाली हुआ था, जो नियोजन वाला शिक्षक भर्ती था। तो उसमें क्या हुआ था कि 5 लोग थे, जो कि 5 लोग क्या किए थे कि उत्तर प्रदेश का एक ग्लोकल यूनिवर्सिटी है, जो कि वो ग्लोकल यूनिवर्सिटी से 2018 मतलब 2018 डेट में वो लोग बीएड का जो डॉक्यूमेंट्स है वो लोग जो है वो बनाए थे, और उसी बीएड के डॉक्यूमेंट्स के बेस पे वो पांचों लोग जो क्या कर रहे थे कि जो आपका छठे चरण का शिक्षक भर्ती था उसमें वो लोग जो है वो नौकरी कर रहे थे। फिर ग्लोकल यूनिवर्सिटी में गया वेरिफिकेशन के लिए, तो फिर यहाँ पर आज आप लोग का पकड़ा गया, मतलब ये जो पाँचों लोग थे, पाँचों लोग का डॉक्यूमेंट्स पकड़ा गया। ग्लोकल यूनिवर्सिटी साफ साफ बोल दिया कि नहीं, ये जो इनका डॉक्यूमेंट्स है ये गलत है, हमारे बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से इनको जो है, इन पाँचों लोगों को हमारे बोर्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स इनके लिए जो है वो निर्गत नहीं किया गया है। तो फिर उनके खिलाफ यहाँ पर जो भी उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से एफआईआर वगैरह और सेवा बर्खास्त करने को लेकर 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है, और स्पष्टीकरण वो देते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, फर्जी है तो उसमें आप स्पष्टीकरण क्या देंगे, बस स्पष्टीकरण एक जो प्रक्रिया होता है ताकि आप कभी कोर्ट में जाकर चैलेंज न कर सके कि हमारे खिलाफ डायरेक्ट जो है एफआईआर हो गया, हम अपनी बात इस तरीके से रखना चाहते हैं। तो वहीं आपका स्पष्टीकरण मांगा जाता है, फिर उसके बाद बर्खास्त करते हुए जो भी यहाँ पर आपके खिलाफ कार्रवाई वगैरह वो आपका यहाँ पर कर दिया जाता है। तो देखिए, कार्रवाई वगैरह का ये मतलब नहीं कि आप जेल चले जाएंगे फिर फांसी आपका होगा, लेकिन नॉर्मल सी बात है आपके खिलाफ एफआईआर होगा तो कुछ ना कुछ आपका पैसा लगेगा, और फिर पैसा भी लगेगा, और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो आपका जो लाइफ है वो एक तरीके से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स पे आपका जो एफआईआर वगैरह है आपके खिलाफ वो आपका यहाँ पर मेंशन हो जाता है, तो आप किसी भी अन्य डिपार्टमेंट में भी जो है आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से है। बाकी जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह गलत है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके खिलाफ यहाँ पर इस तरीके से कार्रवाई जो है, आपका जो वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोग के खिलाफ यहाँ पर किया जाता है। बाकी जो आपके थंब इम्प्रेशन है इसमें कोई उस तरीके का ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बस आपका आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका आप लोग सोचते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो फर्जी हैं उनका भी यहाँ पर जाँच आपका कर लिया जाए, तो ये जाँच आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी के माध्यम से किया जाता है। अभी आपका नहीं जाँच किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी वहाँ पर जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हो, फिर जहाँ पर भी आपका बनाया गया हो, वहाँ पर कोई भी जो है डॉक्यूमेंट्स का आपका सत्यापन कर ही नहीं सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स सही है या फिर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स गलत है। बाकी अभी जो आप लोग का रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है उसमें बस यही आपका मिलाया जा रहा है कि आप ही पेपर दिए थे या फिर आपके स्थान पर कोई और जो है एग्जाम दिया था, इसके अलावा कुछ भी आपके रीवेरिफिकेशन सेंटर पे आपके नहीं किए जा रहे हैं। तो यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।